हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस जो चैप्टर का टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इस चैप्टर का टॉपिक है ये। और इससे बहुत सारे लेक्चर्स के वीडियो मैंने इस पर बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो मैंने टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने बात किया है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, मीनिंग क्या है, और शॉर्ट रन में वेरिएशन क्या होता है आउटपुट का। ठीक है, इसका यहाँ पर जो लॉन्ग रन लिखा हुआ है इसका शॉर्ट रन में भी मैंने बताया है। ठीक है, और रिटर्न्स टू स्केल की जगह रिटर्न्स टू फैक्टर का बताया मैंने। ठीक है, और आपका टोटल एवरेज और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी मैंने टॉपिक बनाया हुआ है इस पर लेक्चर। और रिलेशन क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का, इस पर भी मैंने बनाया हुआ है लेक्चर्स का वीडियो, तो आप लोग उसको चेक करिए। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, उस पर भी मैंने बनाया हुआ है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इलस्ट्रेशन भी मैंने बताया हुआ है, जिसको मैंने ग्राफ के थ्रू कवर किया है और टेबल के थ्रू भी उसको बताया है। तो आप लोग उसको देखिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको चेक करिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन रिटर्न्स टू स्केल का। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं, सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस इज़ अ लॉन्ग रन फिनोमेना बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एज the firm has sufficient time to make adjustment in all the factors। तो ये जो है ये आपका लॉन्ग रन फिनोमेना है। क्यों है? क्योंकि लॉन्ग रन में देखिए, जो भी प्लांट्स, मशीनरी या लेबर वगैरह होते हैं या प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है चेंजेस करने का। ठीक है, तो ये वही कह रहा है, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं उन सबको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम हो जाता है प्रोड्यूसर के पास। हाउएवर इन द लॉन्ग रन आउटपुट में बी इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। तो आउटपुट जो है वो आप लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को चेंज करके। फैक्टर्स आपके क्या है? लैंड है, लेबर है, फिर आपका कैपिटल है, और भी अदर चीज़ें हैं। ठीक, इन द सेम प्रोपोर्शन और इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, या फिर सेम प्रोपोर्शन में या फिर डिफरेंट प्रोपोर्शन में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर हम इनपुट जो हैं हमारे, उनको हम लोग सेम प्रोपोर्शन में चेंज करें, 5-5 का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोपोर्शन में अगर 5-5 के रेशियो से हम लोग उसको चेंज करें, तो वी कॉल दिस एज चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हो रहा है। ठीक है, द वे टोटल आउटपुट चेंजेस, जैसे टोटल आउटपुट आपका चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करने के कारण, इज नोन एज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दस, वेयर एज इन द शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में क्या होता है, चेंज इन आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में आप क्या चेंज करते हैं? फैक्टर को चेंज करते हैं। चेंज इन आउटपुट इन द लॉन्ग रन इज एसोसिएटेड विद चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में आप फैक्टर्स को चेंज करते हैं प्रोपोर्शन के, और लॉन्ग रन में क्या करते हैं, आप स्केल को चेंज करते हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द रिटर्न्स टू स्केल कुड बी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। तो जो आपका रिटर्न्स टू स्केल है
ये आपका इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और आपका डिक्रीजिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर दूं, अब ठीक है। देखिए, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इफ़ इंक्रीज इन आउटपुट इज़ इन द सेम प्रोपोर्शन, अगर जो आपका आउटपुट है वो सेम प्रोपोर्शन में है, एज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ऑल आउटपुट, और जो सारे आउटपुट हैं वो भी सेम है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर इनपुट कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है ना, तो आप इसको इनपुट कर लीजिए। रिटर्न्स टू स्केल आर सेट टू बी कांस्टेंट, तो आपके जो रिटर्न्स टू स्केल हैं उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए, अगर सारे जो इनपुट्स हैं वो 100% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर एग्जांपल लिया जाए तो सारे जो इनपुट्स हैं अगर आप उसे 100% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो आउटपुट है वो भी आपका 100% से ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिटर्न्स जो जो आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी के थ्रू भी समझाया हुआ है, टेबल बना हुआ है ना, इसको थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए, ये है आपका, यहाँ पर आपका इनपुट्स है, यहाँ पे आपका आउटपुट है, यूनिट्स में है, ठीक है। तो एक कैपिटल अगर हम लगाते हैं प्लस एक लेबर, तो आपका 100% 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दो कैपिटल अगर हम लोग लगाते हैं और दो लेबर, तो आपका 200% होगा, ठीक है। जितना लेबर और कैपिटल लग रहा है उतना आपका आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये 100% हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मीन्स दैट इंक्रीज इन आउटपुट इज़ मोर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका आउटपुट है वो ज़्यादा है, ठीक है, देन प्रोपोर्शनल चेंज टू इंक्रीज इन इनपुट्स, यानी इनपुट्स में आप नहीं उतना कर रहे हैं चेंज, ठीक है, लेकिन आपका जो आउटपुट है उसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इफ़ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 100%, अगर आपके सारे इनपुट्स आप 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ 150%, तो जो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेबल बनाया हुआ है, ये देखिए इनपुट्स है आपका और यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है यूनिट्स में, ठीक। तो यहाँ पर एक कैपिटल प्लस एक लेबर, तो आपका 100%, दो कैपिटल दो लेबर, तो आपका 250, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इफ़ आउटपुट इंक्रीजेस इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, अगर आपका आउटपुट स्मॉलर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, देन द इंक्रीज इन इनपुट्स, तो आपका इंक्रीज इन इनपुट्स क्या होगा, रिटर्न्स टू स्केल आर डिक्रीजिंग, ठीक है। एग्जांपल देखें, इफ़ इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 100% बट आउटपुट इंक्रीज बाय लेस देन 100%, से बाय 50%, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल विल ऑपरेट। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एक कैपिटल और एक लेबर तो 100 हो रहा है, और दो कैपिटल दो लेबर तो आपका 150 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि -50 हो गया परसेंट ना, इस वजह से। तो ये आपके तीन जो रिटर्न्स, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, इसको आप फिगर के थ्रू भी समझा सकते हैं, ठीक है। कैसे समझा सकते हैं वो देखिए, यहाँ पर लिखा बनाया है मैंने, इसको देखते हैं। द एक्स एक्सिस मेजर्स यूनिट्स ऑफ लेबर, जो आपका एक्स एक्सिस है ये क्या है, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, ये सिर्फ कह रहा है, ठीक है। एंड वर्टिकल एक्सिस मेजर्स द फिजिकल आउटपुट, ये आपका वर्टिकल वाई एक्सिस जो है ये आउटपुट को मेजर कर रहा है, ठीक है। ओ ए लाइन, तो आपका ओ और ए लाइन ये बीच वाली जो कांस्टेंट है, ठीक है। कर्व ड्रॉन एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल है। शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल,
ऑल अलोंग, ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कर्व ओ बी शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो आपका ओ और बी ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बता रहा है, वाइल कर्व ओ सी इंडिकेट्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है। द डायग्राम शोज दैट द फॉर्म इज एक्सपीरियंसिंग आइदर इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑल थ्रू, ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे फॉर्म इंक्रीज कर रहा है उसका स्केल, तो पहले ये सोचता कि वो पहले फेज से पास हो जाए, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाए, तो या देन फेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स हो जाएगा, या फिर और लास्टली में क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था। हाँ, तो ये आज आपका लेक्चर था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें वीडियो को। और इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और पिछले भी जितने मेरे लेक्चर्स की वीडियो हैं, सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।